प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की गणित में जो हमारा दूसरा चैप्टर है यानी बहुपद, उसके बारे में हम आपको समझाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक यानी जो चैप्टर हमारा है दूसरा, जिसे हम बहुपद के नाम से जानते हैं, ये कक्षा 10 में हमारा दूसरा चैप्टर है बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे नंबर 1 में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है px बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an(x) की पावर n कॉमा an नॉट इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ n घात। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे घात लगी हुई है, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे देखिएगा x के ऊपर यहाँ पे x की घात 1 माना जाएगा, क्योंकि x के ऊपर कोई घात है नहीं। और यहाँ पे जो आपका x स्क्वायर है, इसकी घात यानी x की घात 2 लगी हुई है। तो यहाँ पे n घात का बहुपद है। ठीक है, शायद हो सकता है आप समझ नहीं पाए हो, तो हम आपको एक आसान भाषा में समझाते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई समीकरण यहाँ पे दे रखी है, जैसे मान लेते हैं एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखिएगा, देखिए एक बार फिर से बताते हैं, यानी जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक्स स्क्वायर है प्लस यहाँ पे, हमको लगता है आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, चलिए हम पेन दूसरा यूज करते हैं, चलिए लाल ले लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर और प्लस का यहाँ पे हमने लिख दिया 5x और प्लस का हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। तो इसका मतलब ये है, ये बहुपद है। अब बहुपद बोलते किसे हैं, हम आपको अपनी भाषा में बताते हैं। यानी कि यहाँ पे जो चर है दिए गए, यहाँ पे जो हमारे पास बहुपद है, यानी कहने का मतलब है, यह तो हमको पता ही है कि n जो है घात का बहुपद होता है। यानी दिए गए चर में x की अधिकतम, अगर हम कहें तो थोड़ा इसको सही से अगर बताया जाए, यानी कि दिए गए यहाँ पे जो बहुपद दे रखा है, यानी कहने का मतलब दिए गए चर की अगर प्रत्येक घात अगर एक पूर्ण संख्या होती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। पूर्ण संख्याओं का मतलब होता है 0 से प्रारंभ होती हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पे 5x है, और कोई पूछेगा कि ये बहुपद है कि नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, अगर चर की प्रत्येक घात अगर एक पूर्ण संख्या होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे x की घात 2 है और यहाँ पे x के ऊपर 1 है, तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक घात क्या है, ये पूर्ण संख्याओं में अगर आएगा तो ये आपका बहुपद है। ठीक है, यानी अगर चर की प्रत्येक घात अगर पूर्ण संख्या अगर होती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। एक बार थोड़ा और बताएंगे, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 8x की पावर 3 है और यहाँ पे x की पावर यहाँ पे मान लेते हैं 0 है। तो यहाँ पे जो चर है यानी x, तो x की जो प्रत्येक घात है वो क्या है, पूर्ण संख्या है। और जब पूर्ण संख्या है तो इसको हम क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे व्यापक रूप में देखिए लिखा हुआ है n घात जो है, यानी n घात का क्या है, बहुपद है। तो आई होप आप समझ गए होंगे बहुपद के बारे में। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है रेखिक बहुपद। दूसरे में आपका जो पहला है रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद का मतलब क्या होता है, अगर चर की अधिकतम घात अगर 1 होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेखिक बहुपद बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, उसे रेखिक बहुपद बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके पास ax प्लस b है, तो यहाँ पे x की घात कुछ है नहीं, लेकिन हम 1 मान सकते हैं। तो अगर चर की अधिकतम घात अगर 1 होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेखिक बहुपद बोलेंगे। आगे अगर बढ़ें तो यहाँ पे द्विघात बहुपद दे रखा है। अगर चर की अधिकतम घात अगर 2 होती है तो वो 2 घात वाला बहुपद है, यानी उसे बोलते हैं द्विघाती बहुपद है। इसी प्रकार से यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है त्रिघात बहुपद। अगर दिए गए चर की अगर प्रत्येक घात
अगर हम बात करें यानी कि चर की अगर अधिकतम घात अगर 3 है तो उसे हम क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद बोलेंगे। एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे, यानी कि अगर चर की अधिकतम घात अगर 1 है तो उसे आप रेखिक बहुपद बोलेंगे। अगर चर की अधिकतम घात अगर 2 है तो उसे आप द्विघात बहुपद बोलेंगे। अगर चर की अधिकतम घात अगर 3 है तो उसे आप त्रिघात बहुपद बोलेंगे। अब आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। यहां पे 3 नंबर में आपको दे रखा है पी एक्स के शून्यक एक्स निर्देशांक होते हैं, यानी जो पी एक्स के शून्यक होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, एक्स के मतलब एक्स निर्देशांक होते हैं। जहां y बराबर पी एक्स, अगर y बराबर अगर पी एक्स दे रखा है, यानी कि p का मतलब होता है पोलिनोमियल, और p के पास में आपका x लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। अगर यहां पे x बराबर, अरे p के साथ में अगर कोई भी चर होगा वो उसको प्रतिच्छेद करेगा, यानी कि p के साथ में अगर y होता है तो y अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा, अगर p के साथ में x है तो x को प्रतिच्छेद करेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी इन पॉइंटों का उपयोग जो है हम गणित में करते हैं, जो हमारा चैप्टर दूसरा है यानी बहुपद, उसमें हम लोग करते हैं। यानी पी एक्स के शून्यक जो होते हैं वो x निर्देशांक होते हैं, जहां y बराबर पी एक्स, अगर p के साथ में अगर x है तो x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा। ऐसी स्थिति में p अल्फा बराबर 0। आगे देखिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में 2 खंड के रूप में दे रखा है। अगर फर्स्ट की अगर बात करें, यानी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अगर शून्यक अल्फा और बीटा अगर होते हैं, अगर अल्फा और बीटा हो तो हम क्या करते हैं, अगर द्विघात बहुपद है तो हम अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए फार्मूला लगाते हैं, और दूसरे फार्मूले की अगर बात करें तो अल्फा बीटा बराबर सी बटे ए लगाते हैं। आगे देखिए, अगर हमें द्विघात बहुपद बनाना होता है तो हम सूत्र लगाते हैं, यानी पी एक्स बराबर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर एक्स है और प्लस का अल्फा बीटा। जब हमें द्विघात बहुपद बनाना होता है, यानी कि हमें 2 चर दे रखे होते हैं, यानी 2 शून्यक दे रखे होते हैं, यानी अल्फा और बीटा का अगर मान पता हो तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस समीकरण का उपयोग करके हम समीकरण निकाल लेते हैं, यानी द्विघात बहुपद निकाल लेते हैं। और द्विघात बहुपद के लिए हमें 2 शून्यक चाहिए होता है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा और ब्रैकेट के बाहर एक्स और प्लस का अल्फा बीटा, इसको लगा के हम द्विघात बहुपद प्राप्त कर लेते हैं। मेरी बात आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर में देखिए, अगर 3 शून्यक हो यानी कि अल्फा बीटा गामा तो त्रिघात बहुपद होगा, 2 शून्यक हो तो द्विघात बहुपद है, 3 अगर शून्यक हो त्रिघात बहुपद है। तो त्रिघात बहुपद का जो आपका समीकरण होता है, जैसे कि यहाँ पे द्विघात बहुपद का समीकरण क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और त्रिघात बहुपद का यहाँ पे समीकरण क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक हैं। तो तब हम क्या करते हैं, तो हम इन सूत्रों का उपयोग करते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का बी अपान ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी अपान ए, और अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी अपान ए का उपयोग करते हैं। आगे देखिए, अगर यहाँ पे अगर हमें त्रिघात बहुपद अगर बनाना पड़े या त्रिघात समीकरण बनाना पड़े तो उसके लिए हम यहाँ पे सूत्र लगाते हैं, यानी अल्फा बीटा गामा तीनों शून्यक अगर हमें पता है, और अगर हमसे प्रश्न में कहता है त्रिघात बहुपद बना के बताइए, तो हम त्रिघात बहुपद बनाने के लिए हम लोग इस समीकरण का उपयोग करते हैं, यानी कि x की घात 3 माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे एक्स क्यूब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ब्रैकेट के बाहर x लिखेंगे और माइनस का अल्फा बीटा लिखेंगे। ये कब लगाते हैं, जब हमें त्रिघात बहुपद बनाना होता है। त्रिघात बहुपद बनाने के लिए आपको जो है 3 शून्यकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
6 नंबर देखते हैं, यहाँ पे y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के ग्राफ का आकार ऊपर की ओर खुला होगा। यानी कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पे y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के ग्राफ का आकार ऊपर की ओर खुला होगा, यानी कि यहाँ पे देखिए बना हुआ आप देख रहे होंगे खुला होगा, जब ऐसी स्थिति में a ग्रेटर देन 0 यानी a बड़ा है 0 से, तब हम इसका उपयोग करते हैं। आगे देखिए दूसरा नंबर देखिएगा, y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के ग्राफ का आकार नीचे की ओर खुला हो, तो देखिए नीचे की ओर अगर खुला है तो यहाँ पे जब a लेस देन 0 यानी कि a छोटा है 0 बड़ा है, a छोटा है किससे 0 से। इनका उपयोग हम लोग करते हैं चैप्टर 2 में यानी बहुपद में। चलिए इसी के आगे हम लोग देखते हैं 7 नंबर। यहाँ पे आपका 7 नंबर में स्थिति दे रखा है, ग्राफ x अक्ष को 2 भिन्न बिंदुओं पर काटता है। इस स्थिति में x बराबर a कॉमा x बराबर b। यानी देखिए ग्राफ आपके सामने बना हुआ है, यहाँ पे देखिए 2 बिंदु हैं यानी कि a और ये b, ये दोनों क्या है x अक्ष है। x अक्ष और x डैश अक्ष पर ये 2 पॉइंट काट रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा x बराबर a और x बराबर b बोला जाएगा। द्विघात बहुपद है तो इसके जो शून्यक होंगे 2 शून्यक होंगे। अगर x अक्ष पर 2 बिंदुओं पर अगर यहाँ पे अगर काटता है तो इसके 2 शून्यक होंगे, और जब 2 शून्यक होंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे द्विघात बहुपद बोलेंगे। यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के 2 शून्यक हैं। आगे देखिए स्थिति 2 देखते हैं, ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटता है। देखिए यहाँ पे x अक्ष की तरफ केवल काट रहा है, तब x बराबर a आपका होगा द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का केवल एक शून्यक होगा। अगर 2 बिंदुओं पर अगर काटता है तो उसके 2 शून्यक होंगे, यानी द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होंगे। अगर एक बिंदु पर काटेगा तो उसके केवल एक शून्यक होगा। ठीक है। स्थिति अगर 3 की अगर बात करें, ग्राफ या तो पूर्ण रूप से x अक्ष के ऊपर या पूर्ण रूप से x अक्ष के नीचे है। इस स्थिति में कोई शून्यक नहीं होगा। जान लीजिए ग्राफ या तो पूर्ण रूप से x अक्ष के ऊपर या पूर्ण रूप से x अक्ष के नीचे। ठीक है, इस स्थिति में कोई शून्यक नहीं होगा। ये आप अपने माइंड में ये बात रख लें। चलिए समझ गए होंगे। 8 नंबर की अगर बात करते हैं, त्रिघात बहुपद का ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है, तो आपको ग्राफ इस प्रकार से बनाना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 बिंदु हैं, C वाला, B वाला और A वाला, ये तीनों जो है x अक्ष पे ही काट रहे हैं। तो त्रिघात बहुपद का ग्राफ ये आपको बनाना है अगर पूछेगा प्रश्न में। आगे देखिए 9 नंबर सूत्र मैंने आपको चैप्टर 1 में भी बताया था, चैप्टर 2 में भी बता रहे हैं। इसका उपयोग बहुपद में भी होता है। यानी जब हम क्या करते हैं शेषफल प्रमेय से आप फार्मूला लगाते हैं, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ पे बहुपद के बारे में तो हमने आपको बताया ही है। यहाँ पे देखिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे वो ये है बहुपद का मानक रूप। बहुपद का आरोही या अवरोही क्रम ही उसका मानक रूप कहलाता है। कभी कभी हमसे कहता है प्रश्न में मानक रूप ज्ञात कीजिए, तो बहुपद को आप क्या करेंगे, या तो आप उसे आरोही क्रम में लिख दें और या अवरोही क्रम में लिख दें, या तो बढ़ते क्रम या घटते क्रम में अगर आप उसको लिखते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं मानक रूप। कभी कभी प्रश्न में पूछता है कि दिए गए बहुपद का मानक रूप लिखिए, तो आप क्या करेंगे, उसमें जो चर दे रखे होंगे, चर की जो घातें दे रखी होंगी, उनको आप अपने हिसाब से आरोही या अवरोही क्रम में अगर रखेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे मानक रूप बोलेंगे। आगे देखिए बहुपद का घातांक यानी इंडेक्स ऑफ पॉलिनोमियल। x का सबसे बड़ा घात ही बहुपद का घातांक कहलाता है। यानी कि बहुपद का घातांक अगर कोई पूछता है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे किसी ने पूछा x² + 5x
बहुपद का घातांक बताइए। तो यहाँ पे x का जो अधिकतम घात है वो 2 है, तो यहाँ पे बहुपद का घातांक कितना होगा? 2 होगा। समझ गए होंगे, यानी x का सबसे बड़ा घात ही बहुपद का घातांक कहलाता है। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे एक पदी बहुपद, एक पद वाले व्यंजक को एक पदी बहुपद कहते हैं, यानी अगर हम केवल 5x लिख देते हैं तो यहाँ पे केवल एक पद है तो इसको हम एक पदी बहुपद बोलेंगे। अगर बात आती है त्रिपदी, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर त्रिपदी का अगर हम बात करें यानी त्रिपदी, तो यहाँ पे अगर त्रिपदी की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले द्विपदी की बात कर लें, यानी द्विपदी बहुपद। दो पद वाले व्यंजक को द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं x² और प्लस का 5x है, इसमें दो पद है तो इसको हम द्विपदी बहुपद बोलेंगे। अगर यहाँ पे त्रिपदी की अगर बात करें तो यहाँ पे आपके पास 3 पद अगर आपके पास हैं तो आप इसको क्या बोलेंगे? त्रिपदी बहुपद बोलेंगे। 3 पद वाले व्यंजक को त्रिपदी बहुपद कहते हैं, 2 पद वाले व्यंजक को द्विपदी बहुपद कहते हैं। आगे देखिएगा शून्य बहुपद, यदि बहुपद का प्रत्येक गुणांक शून्य हो तो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। बहुपद में शून्य किसी घात या घातांक नहीं होता है तो उसे आप क्या बोलेंगे? शून्य बहुपद बोलेंगे। यदि बहुपद का प्रत्येक गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। बहुपद में शून्य किसी घात या घातांक नहीं होता है। ये बहुपद की बात हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट लिखा हुआ है। 2 या 2 से अधिक बहुपदों के योग कॉमा घटाव अथवा गुणा से एक पदी बहुपद प्राप्त होता है। यानी 2 या 2 से अधिक बहुपदों के योग घटाव अथवा गुणा से एक पदी बहुपद प्राप्त होता है। आप इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर की ओर। यदि किसी बहुपद px को शून्य से गुणा किया जाए तो शून्य ही प्राप्त होता है। ये तो बात आपको पता ही होगी। यदि किसी बहुपद px को शून्य से गुणा कर देते हैं तो शून्य ही प्राप्त होता है। चलिए आगे बात करते हैं 9 नंबर की। अगर यहाँ पे px, qx का घात बराबर बहुपद px का घात प्लस बहुपद qx का घात, इसको हम बहुपद में उपयोग करते हैं। ये आपका फार्मूला दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में एक की घात यम है और एक की घात यन है, तो यहाँ पे आधार बराबर हैं तो घातें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। यानी कि एक की पावर m है और एक की घात n है, यानी a दोनों में सेम है तो एक की पावर m प्लस n होगा। यानी कि आधार अगर बराबर हैं तो घातें इनकी क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वप्रथम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के मान ज्ञात करें। ठीक है, अगर कभी कभी प्रश्न में पूछता है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के मान ज्ञात करें, या फिर इसका एक और भी मतलब होता है, या तो पेपर में ये कहेगा या फिर कहेगा कि शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा होता है और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा होता है। अगर हमें इसका मान ज्ञात करना हो तो आप क्या करेंगे? देखिएगा, हमें इसके लिए अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद दे रखा होगा, ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक हों। इससे हम लोग तुलना करते हैं और सूत्र लगाते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपान ए, अल्फा बीटा बराबर c अपान ए। इससे हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का मान प्राप्त हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्फा बीटा में किसी सममित फलन का मान ज्ञात किया जा सकता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के मान ज्ञात हों। यानी कि अल्फा कॉमा बीटा में किसी सममित फलन का मान हम ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का मान प्राप्त होगा। आगे देखिए, अल्फा कॉमा बीटा में दत्त फलन को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के पदों में व्यक्त करें। यानी कि कोई भी अगर आपको फंक्शन दे रखा होगा तो जैसे कि यहाँ पे भी ऊपर बताया गया अल्फा कॉमा बीटा में सममित फलन का मान ज्ञात किया जा सकता है, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ये तो बात हो गई। लेकिन अल्फा बीटा में दत्त यानी कोई फंक्शन दे रखा होगा तो हम क्या करते हैं? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के पदों में उसको हम क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इसके लिए निम्नलिखित सूत्रों में जिसकी आवश्यकता हो उसका प्रयोग करें। यानी कि हमें इन सूत्रों का उपयोग करना होता है और हम लोग करते भी हैं। जब भी सवाल लगाते हैं
बहुपद में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल आप स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ये आपका फार्मूला है। अगर दूसरे फार्मूले की अगर बात करें तो अल्फा माइनस बीटा का होल आप स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल आप स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा, इसका भी हम लोग उपयोग करते हैं। एक सूत्र और दे रखा है, यानी कि अल्फा माइनस बीटा बराबर रूट में अल्फा प्लस बीटा का होल आप स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। एक और फार्मूला है अल्फा माइनस बीटा माड में बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल आप स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। जहाँ पे जैसी आवश्यकता हो वहीं पे हम लोग सूत्र वैसा ही लगाने का प्रयास करते हैं और लगाते भी हैं। आगे देखिए 3 नंबर यहाँ पे फार्मूला है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर, इसका मतलब ये है, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल आप क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, ये फार्मूला लगाते हैं। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा और दूसरे ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा, और इसको बराबर में और भी कुछ लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा रूट में अल्फा प्लस बीटा का होल आप स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। इस प्रकार से ये सूत्र हो गए। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे हम लोगों को यहाँ पे क्या दिया हुआ है। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, या एक्स क्यूब यानी कि इस प्रकार से दिया हो, चाहे एक्स क्यूब प्लस बी अपान एक्स स्क्वायर प्लस सी अपान एक्स प्लस डी अपान एक त्रिघात बहुपद है जिसके शून्यक अल्फा बीटा गामा इस प्रकार है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का बी अपान ए होता है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी अपान ए होता है। अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस का डी अपान ए हम लोग लगाते हैं जब ज्ञात करना होता है मान। इस तरह एक त्रिघाती बहुपद जिनके अल्फा बीटा गामा होगा तो उसको अगर समीकरण के रूप में बनाया जाए तो एक्स क्यूब ब्रैकेट में यहाँ पे मान अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा का उपयोग हम लोग करते हैं। इस बहुपद को किसी संख्या से गुणा या भाग कर इस दूसरा बहुपद प्राप्त कर सकते हैं जिसके शून्यक अल्फा बीटा गामा ही होंगे। यानी हम प्राप्त तो कर सकते हैं लेकिन उसके शून्यक क्या होंगे, अल्फा बीटा और गामा होंगे। तो आई होप मैंने आज कक्षा 10 की जो गणित है उसमें जो आपका दूसरा चैप्टर है यानी बहुपद, उसके बारे में मैंने जो भी आपको फार्मूले या उससे संबंधित परिभाषाएं मैंने आपको समझाई हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप लोगों से निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे हम जब भी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।